मिसेस सोफी, मुझे साफ सफाई करने के लिए सामान नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, सफाई नहीं करनी है। क्या कहा? मैंने आपसे कहा था आपको सिर्फ खाना बनाना है। ऐसा क्या? मुझे लगा पहले सफाई करनी होगी फिर खाना। नहीं, आपको सिर्फ सफाई करनी है। ओह, ओह सॉरी, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। आपको सिर्फ खाना बनाना है, कोई सफाई नहीं। हैं। तो मैं हफ्ते के 2 दिन यहाँ आऊंगी, सिर्फ खाना बनाऊंगी और मुझे पूरे हफ्ते का पगार मिलेगा। क्या आप यही कहना चाहती हैं? हाँ? हाँ, खाना बनाना सबसे जरूरी है। मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। अगर आपको लगता है मैं काम स्लो करती हूँ तो मैं अपनी स्पीड बढ़ा सकती हूँ। पर जहरा, बात वो है मुझे कि काम सही तरीके से करना है, वरना करना ही नहीं है। मुझे वो पैसे काम करने के मिलने चाहिए, फिजूल के नहीं। ठीक है फिर। फर्नीचर अभी भी बिखरा पड़ा है ऊपर के कमरे में। तो वहाँ सिर्फ 2 कमरे ही हैं, तो ऊपर मत जाना, ओके? ठीक है, नहीं जाऊंगी, फिक्र मत करो, नहीं जाऊंगी मैं। गुड मॉर्निंग। तुम तो जल्दी उठ गए। मैं उठा, ब्रेकफास्ट किया, स्विमिंग भी किया, अब मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। वैसे तुम क्या कर रही हो? वो मैं तुम घर पे नहीं हो क्या? नहीं, एक्चुअली मैं तुम बोट पर हो फिर या? नहीं, एक्चुअली मैं बाहर एक जरूरी काम करने आई हूँ। हे, तुमने मेरी फिशिंग रॉड देखी है क्या? तुमने मुझसे झूठ कहा फिर या? एमिर, मुझे तुम्हें बताना था। फेरिया ढूंढना मत, मुझे मिल गई। एमिर, मुझे अभी जाना होगा मिस्टर लिमान। फेरिया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, लेकिन मुझे अभी जाना है। हेलो मैडम। क्या बात है एमिर? कुछ भी नहीं। एमिर रुको, मुझे बताओ। एमिर, बेटा कहाँ जा रहे हो तुम इस हालत में? फिरिया के साथ कुछ हुआ? एमिर रुको, मैं आ रही हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे भी करनी है। मॉम, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। मैं समझ सकती हूँ। रिफत ने हमारे लिए 2 दिनों की छुट्टी का इंतजाम किया है। हम आज ही जा रहे हैं, पर मैं वापस आ जाऊंगी 2 दिनों में। फिर मैं आपसे 2 दिन बाद मिलता हूँ। एमिर, तुम दोनों के बीच जो भी होगा, शांत रहना। तुम कोई भी फैसला लेने से पहले अपने बारे में जरूर सोचना, सिर्फ अपने बारे में। मिसेस सोफी, मैं यहाँ हूँ। आपने बताया नहीं खाने में क्या बनाना है? एक्चुअली तुम अपने गांव की कोई भी डिश बना सकती हो। मेरे गांव की डिश? हाँ, हमारे पास सारा सामान है। हाँ, मैं बिल्कुल बना सकती हूँ, पर शायद मेरे गांव का बना खाना आपको हजम नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मसाले तुम्हारे पीछे की तरफ ही हैं। हाँ, ओह, यहाँ पर है तो मैं आपके लिए बैंगन का भरता बना सकती हूँ, जवार की रोटी भी बना सकती हूँ, शोरमा भी बना सकती हूँ। हाँ, और कबाब की पेटिस भी थोड़ी बना देती हूँ। मीठे में आपके लिए फिरनी बना सकती हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। ऐश डिजर्ट।
डेजर्ट के बारे में आपको कैसे पता? मैंने इसके बारे में सुना था और मुझे ये बेहद ही दिलचस्प लगा। मुझे पता नहीं था इसे कैसे बनाते हैं। शायद वो उसे सूखी टहनियों से बनाते हैं। बलूत के झाड़ की टहनियों से। सही कहा। पहले उसे जलाते हैं, फिर उसे सूखने देते हैं। मैं खुद उसे आजमाना चाहती थी पर कभी बना नहीं पाई। क्या कोई गड़बड़ है? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं सब बना लूंगी, तो अब बनाना शुरू करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारा दिन अच्छा रहे। आपका भी। हेलो मैडम। हाय, क्या इमर घर पर है? हाँ, वो घर पर ही हैं। तुमने झूठ क्यों कहा मुझसे? तुम उस आदमी के साथ थी ना? तुमने मेरा मजाक बना के रख दिया है फेरिहा। तुम्हें मजा आता है इसमें? मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी एमिर, लेकिन मैं डर गई थी। मैं डर गई थी कि तुम नाराज हो जाओगे। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्यों डर गई थी, क्योंकि मैं भी अपने आप से डर गया था। मुझे डर है कि तुम्हारे इस झूठ को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसका क्या मतलब है? बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सुनिए मिस्टर हल्दुन, आपको पता है कि हम जानसू की निजी जिंदगी में काफी अरसे से जांच पड़ताल कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये फैसला हमने एक दिन में नहीं किया है। आप ही ने तो कहा था कि मेरी बेटी बीमार है, तो फिर उसे दवा देकर ठीक क्यों नहीं करती? बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर कोई जख्म नहीं है। हम इसे दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते हैं। जानसू एक ऐसी लड़की है जिसमें आत्मविश्वास बहुत ही कम है। तो फिर मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? उसे बाकी चीजों में अपना ध्यान बटाना होगा, कम से कम स्कूल शुरू होने तक। ये अच्छा रहेगा अगर वो कोई नौकरी करे या फिर कोई हॉबी में दिलचस्पी ले। उसे अपने जुनून से हटकर चीजें करने की जरूरत है, ऐसी चीजें जिसमें उसका मन लगा रहे। तो बताओ फेरिहा, तुमने झूठ क्यों कहा मुझसे? क्योंकि मुझे पता है तुम उन्हें पसंद नहीं करते। अगर तुम्हें पता होता कि मैं उस बोट पर हूं तो मुझे ऐसे मत देखो एमिर, मैं शर्मिंदा हूं। सच कह रही हूं। जाओ यहाँ से। क्या? फेरिहा जाओ यहाँ से। अगर तुम नहीं गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। एमिर,
इतने परेशान क्यों हो? मेरी आंखों के सामने ही मेरी बेटी का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। मैंने उसे देखा है कई दिनों तक रोते हुए, जब उसकी मां गुजर गई थी। उसे पैनिक अटैक भी आते देखा है मैंने, पर इस तरह उसे कभी नहीं देखा मैंने सनम। हालदुन, जानसू के साथ जो भी हो रहा है इस वक्त तुम्हें इसे हकीकत मानकर इसका सामना करना होगा, दैट्स ऑल। मैं करूंगा जो डॉक्टर ने मुझसे कहा है करने को। हम तैयार हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू सो मच। अच्छे से खाइएगा। देखने में लजीज है। जरा ये भी चेक कर देखिए, आपको पसंद आएगा। ओह, बस हो गया। ओह सॉरी। उम्मीद है उनको पसंद आ जाए। ये लो। थैंक यू। जरूरत पड़ने पर फिर से फोन करना, ठीक है? मैं अपने पति से बात करके उनकी परमिशन भी ले लूंगी। पर तुमने तो कहा था कि तुम कल भी आओगी। हाँ, जरूर आऊंगी कल। आज थोड़ी गड़बड़ हो गई, पर कल जरूर आ जाऊंगी मैं कल। हाँ, आप अच्छे से खाना खाइए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलती हूँ, बहुत देर हो गई। मुझे पता है मैं ऐसी लायक हूँ, पर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है माँ। समझ सकती हूँ, तुम्हारी हालत अच्छी तरह से पता है फेरिहा मुझे, पर ये ठीक हो जाएगा, बिल्कुल इस जख्म की तरह। मैं 10 साल की थी माँ। 9। मुझे जानसू की वो लाल लेदर शूज याद है। उन्होंने तुम्हें दी थी क्योंकि झांसू के पैर में फिट नहीं हो रही थी, और तुम्हारे पैर में भी फिट नहीं हुई, पर तुमने एक ना सुनी। उसे कई दिन तक पहने रखा। मैं तुमसे कहती रही वो जूते तुम्हारे लिए छोटे हैं, पर तुमने कहा नहीं, मैं तो पहनूंगी इसे। पहनते पहनते मेरे पैर उसके आदी हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। सच कहा, वो जूते तुम्हें स्कूल के पहले दिन पहनना था। तुमने मुझसे पूछा, मैंने तुम्हें हाँ भी कहा, और तुम वही जूते स्कूल में पहन कर भी गई। सफाई करने वाले की बेटे के पास लाल जूते। कितनी अजीब बात है। मुझे तो अपने स्कूल के दोस्त याद भी नहीं है। वो भी बहुत गरीब थे, कोई उन्हें कुछ नहीं देता था, इसलिए वो तुम्हारे बारे में बात करते रहते।
वो हर बार मेरे पैर पर पैर रख देते थे और उन्होंने मेरे जूते खराब कर दिए थे। मैंने आपको देखा और मैं सीढ़ियों से रोते हुए आपके पास आई। मैं वो दिन नहीं भूल सकती। मैं उस पल को नहीं भूल सकती जब तुम दौड़ी चली आई थी मेरे पास। जूतों की वजह से तुम्हारे पैर दर्द करते थे और तुम मुझसे कहती थी कि तुम्हें उनकी वजह से बहुत दर्द हो रहा है। और फिर मैं गिर गई। फिर तुम्हारे सर पर 4 टांके लगे। मुझे ये भी याद नहीं कि उन जूतों को किसे दिया। मुझे बस एक ही चीज याद है और वो है तुम्हारे चेहरे पर वो दाग। पर उस वक्त तो सिर्फ मुझे ही चोट लगी थी, लेकिन इस बार ही मेरे को भी चोट लगी है। हाल्दुन, कुछ देर के लिए तुम लेट जाओ, मैं यहाँ बैठती हूँ। मैं जानसू को थोड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाला हूँ। अब से वो होटल में काम करेगी। हाल्दुन, तुम जानते भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम जानसू को होटल में कैसे भेज सकते हो? एमिर साराफोग्लू भी तो वहीं होगा ना? एमिर साराफोग्लू और कुछ नहीं, बस जवानी का एक जोश है। ऐसा हर किसी के साथ होता है जब हम जवान होते हैं। हमें जानसू के इस जुनून को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और इस जुनून को दूर करने का सिर्फ एक तरीका है और वो है कि वो उसका सामना करे। क्या कह रहे हो हाल्दुन? जानसू का कार एक्सीडेंट उसके क्लब के सामने ही हुआ था। इससे तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो? क्या तुमने सुना नहीं जो डॉक्टर ने कहा था हमसे? एमिर हमारी बेटी की समस्याओं के आगे कुछ भी नहीं। वो उसको लेकर इतनी जुनूनी है क्योंकि उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा है। पर कुछ नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की जिंदगी संवर जाए और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें एमिर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो होटल में आता भी नहीं है। जानसू, 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 क्या हो रहा है तुम्हें? जानसू, 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 कुछ बोलो प्लीज। कुछ तो कहो मुझसे जानसू। बाहर आओ, मैं तुम्हारे घर के सामने ही हूँ।
लगा सब खत्म हो गया। मुझे पहले ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ। मैं बहुत डर गई थी। फिर कभी ऐसा मत करना। फिरिया, मुझसे दोबारा कभी झूठ मत बोल। सुना तुमने? मेरी तरफ देखो। तुम मेरे साथ कुछ भी करो, तुमने मुझसे पहले भी कई बार कहा है ना कि सब खत्म हो गया। मुझे जाने को कह सकती हो, मुझसे प्यार नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, हम दोनों पे भरोसा किया है, और वो नहीं टूटेगा, मरते दम तक नहीं टूटेगा फिरिया। मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं, बस झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो प्लीज दोबारा कभी भी मुझसे झूठ मत कहना, ठीक है? मॉम, मैं आइसक्रीम खरीदने जा रहा हूँ। ओके बेटा, जाओ। क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे पता था कि एक दिन ये जरूर होगा। क्या हम मिल सकते हैं प्लीज? नहीं, मैं इस्तांबुल में हूँ। क्या तुमने एमिर को सब कुछ बता दिया? मैं उसे नहीं बता पाई। तुम्हें करना पड़ेगा फिरिया। अगर मेरे आने तक तुमने एमिर को सब कुछ सच सच नहीं बताया, तो फिर मैं खुद उसे सब कुछ बता दूंगी। बेहतर होगा मेरी बजाय तुम ही उसे सब कुछ बता दो। गुड बाय फिरिया। पता नहीं ये सब कैसे होगा। वाह वाह वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी है। आंटी घर पर नहीं है तो किसी बात का डर नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें पता है ना, हम पति पत्नी होंगे, तो तुम्हारी जो भी फरमाइश है मुझे बेझिझक बता सकते हो। सोचो मत, बताओ। तो अगर हम दोनों की शादी हो जाती है तो शादी के बाद तुम मेरे लिए रोज ऐसे नाश्ता बनाओगी? बिल्कुल बनाऊंगी। सुबह सुबह सैंडविचेस, पैनकेक्स, वो भी हनी के साथ। अपना मुंह खोलो।
और डिनर में मैं तुम्हारे लिए चिकन करी और पराठे बनाऊंगी। देखो, खाने में हमेशा कम से कम 3 तरह के पकवान तो होने ही चाहिए। मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे तुम मिली? वैसे तुमने कुछ नहीं किया है। तुमने तो अब तक अपने माँ बाप से बात भी नहीं की और ना ही तुमने अब तक मुझे ढंग से प्रपोज किया है। मेरे पापा गांव चले गए हैं। उनके आने से पहले मुझे माँ से कुछ नहीं कहना। मुझे इसे सही तरीके से करना है। सभी ऐसा ही करना चाहते हैं। तुम अकेले ही नहीं हो, कोई 30 मार खा नहीं हो तुम। सहर, अब बस भी करो यार। ठीक है मेहमत, मैं समझ गई तुम मुझसे ऊब गए हो और अब मुझे टाल रहे हो। देखो, अगर ऐसा है ना तो तुम मुझे छोड़ दो, मैं अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन होता ना तो मुझे ये जिल्लत नहीं सहनी पड़ती। तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं टूट जाऊंगी, पर कम से कम मेरा स्वाभिमान तो बना रहेगा। तुम तो अपनी रिंग तक नहीं पहनते। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे भी अपनी रिंग निकालनी पड़ेगी। देखो, मुझे दिलासा दिलाना बंद करो। मैं और बेवकूफ नहीं बनना चाहती मेहमत। जो फैसला लेना है जल्द से जल्द लो। मैं जा रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि घर जल्दी लौट आऊं। इतना ज्यादा काम करने की क्या जरूरत है? तुम कितने स्ट्रेस में हो, कुछ देर रेस्ट कर लो ना। कल रात जानसू की नींद खुली थी? नहीं तो। क्या तुम्हें भूख लगी है? नहीं माँ। मैं यहाँ साफ कर लेती हूँ, तब तक तुम वहां पर बैठो। अच्छा माँ सुनो। क्या हुआ? अब क्या बात है? मैंने उससे माफी तो मांग ली ना, और क्या चाहते हो तुम मुझसे? बोलो, क्या करूँ और मैं तुम्हारे लिए? कुछ नहीं माँ। मैंने बहुत रूड बिहेव किया ना। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ तुमने ऐसा क्यों किया। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हमने कल ही फैसला कर लिया था कि हम इस पर दोबारा बात नहीं करेंगे ना। मैं तो बस ऐसे ही। ठीक है, जाने दो, उस बारे में बात नहीं करेंगे। माँ, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात है? ये क्या है माँ? ये ये तो फेरिया की है। तुम्हें कहाँ से मिली? उसने कल ही इसे दुकान से खरीदी थी। इसे वापस रख दो जहाँ से तुम्हें मिली है। देखो, मुझे खाना बनाने के लिए जाना होगा और थोड़े और भी काम करने बाकी हैं। क्या आज रात तुम घर आने वाले हो? नहीं। देखो मेहमत, तुम्हारी फूफी आने वाली है
कुछ दिनों तक घर पर रहो। वो वैसे भी काफी परेशान है। ऐसा कुछ मत करो कि और परेशान हो जाए। नहीं, उसे वापस रख दो। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। वापस रख दो उसे जहां से लेकर आए थे। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। जो फैसला लेना है जल्द से जल्द लो। सर, आपको सर्व कर दूं? नहीं, मुझे नहीं। ओके सर। मुझे चाहिए। तुम आज ड्रिंक कर रही हो? ऐसे ही मन किया। ठीक है, तो फिर चीयर्स। Cheers. सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। वैसे तुम्हें ऐसे देखना अच्छा लगता है। Cheers. चीयर्स। तुम नशे में हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। जैसे वो फिल्मों में कहते हैं ना, मैं नशे में हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ। तुम्हें कुछ खाना भी चाहिए, वरना तुम्हें वॉमिटिंग हो जाएगी। मैंने उन्हें देखा मिसेस सेनिम। वो दोनों किस कर रहे थे। एमिर और फेरिया, दोनों एमिर और फेरिया। क्या एमिर ने तुम्हें उन्हें देखते हुए देखा या फिर फेरिहा ने? नहीं देखा, फिलहाल नहीं देखा, पर अब वो जरूर देखेगी। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। नहीं जान, तो रुक जाओ, शांत हो जाओ, बेवकूफ मत बनो, जल्दबाजी में कुछ भी गलत मत करना, ठीक है? गलत? ये आप क्या बात कर रही है मिसेस सेनिम? वो दोनों हैं जो गलत कर रहे हैं। फेरिया उस आदमी के साथ है जिसकी तस्वीर मैं सिर्फ मैगजीन्स में देख सकती हूँ मिसेस सेनिम। एमए सराफोग्लू सिर्फ उसी का हाथ थामता है, उसी की तरफ देखता है, वो उसी को किस करता है। शायद वो प्यार भी फेरिया से ही करता है। नहीं जानसू, नहीं, शांत हो जाओ जानसू, शांत हो जाओ। यहाँ बैठ जाओ, चलो यहाँ बैठ जाओ, फिर बात करते हैं। देखो, अब से एमिर सराफोग्लू सिर्फ मैगजीन के कवर पे ही नहीं दिखने वाला। बिलीव मी, तुम्हारे डैड के साथ उनकी पार्टनरशिप को भूल गई? तुम जब चाहे एमिर से मिल सकती हो। अगर तुम फेरिहा पर हमला करोगी तो वो जाकर एमिर को बता देगी और उसके बाद उसे अपने कंट्रोल में रखेगी। और फिर एमिर तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा कि तुम वही लड़की हो जिसने फेरिहा पर हमला किया, और फिर तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। पर मुझे कुछ तो करना होगा ना मिसेस सेनिम। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप समझ नहीं रही है। मैं जीते जी फेरे और एमिर को साथ नहीं देख सकती। तो तुम्हें उसे बताना होगा कि तुम बदल चुकी हो। फेरिहा के जितना तुम गिर नहीं सकती। तुम फेरिहा से इस बारे में बात नहीं कर सकती, ना ही तुम एमिर से मिलने पर कुछ कह सकती हो, समझी तुम? इस तरह पेश आना जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन कब तक मुझे ऐसे पेश आना होगा? जब तक तुम जीत नहीं जाती। क्या लगता है तुम्हें फेरिहा क्या है? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि एमिर उससे प्यार करने लगा है? रियली? रहने दो जानसू, एक सफाई करने वाले की बेटी और एक प्लेबॉय। फेरिहा एमिर के लिए बस एक शौक है। वो जल्द ही उससे तंग आकर उसे छोड़ देगा जानसू। एमिर उसका इस्तेमाल कर रहा है। फेरिया जैसी लड़कियों के साथ अक्सर यही होता है मिसेस सेनिम, उनका यही हाल होता है। हाँ जानसू, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, एमिर तुम्हारा ही होगा, सिर्फ तुम्हारा। तो सहर मेरी जान क्या कर रही है? इस उम्मीद में बैठी है कि शायद उसकी किस्मत चमक जाए। वो सब छोड़ो अब।
अपना हाथ आगे बढ़ो। मेहमत, क्या है ये? ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। ये अंगूठी जाहिर करता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। ये तो बहुत खूबसूरत है मेहमत। किसी को दिखाऊंगी तो वो यही कहेंगे कि ये असली हीरे हैं। थैंक यू सो मच। रुको, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। रहने दो, मैं वॉशरूम जाकर आ रही हूँ। ध्यान से चलो। रुको, मैं साथ चलता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, जाओ। संभल के। जरा ट्रैफिक तो देखो। मैंने तो तुमसे कहा था कि घर पर ही खा लेते हैं, और वैसे भी इस वक्त यहाँ पर इतनी ही ट्रैफिक होती है। चलो, अपने साथ एक बच्चे को ले आए, हम एक शादीशुदा जोड़ा लगेंगे। ये इतना बुरा भी आइडिया नहीं था। देखो, ये तो एमिर की कार है। हाय। हाय। हमने डिनर मिस कर दिया, पर कॉफी साथ में पियेंगे। कैसे करा है? अच्छा हूँ, और तुम? बढ़िया। आंटी, बैठो। थैंक यू। फेरिया की कॉफी तो ठंडी हो गई है। हाँ, लो वो आ गई। अरे तुम लोग कब आए? अरे आओ, बैठ जाओ। शायद उसने कुछ ज्यादा ही पी ली है। तो क्या हुआ? क्या फर्क पड़ता है? मैं इसके साथ हूं ना, इसका ख्याल रखने के लिए। माफ कीजिएगा सर, आपकी गाड़ी गलत जगह पार्क है। पीछे वाली गाड़ी निकल नहीं पा रही है। अपनी गाड़ी की चाबी दे सकते हैं? ठीक है, मैं हटा देता हूँ। अरे क्या हुआ? शायद मैंने गाड़ी गलत जगह पर पार्क कर दी है, तो मैं उसे हटा कर आता हूँ। तुम भी उसके साथ जाओ। मैं भी? हाँ, जाओ। गोराय। हाँ, रुको, मैं भी आ रहा हूँ। कुराय का दिल मत तोड़ना। क्या कहा तुमने? तुमने सही सुना, उसका ध्यान रखना। और एक बात कान खोल कर सुन लो, एमिर तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, चाहे मैं उसकी जिंदगी में रहूं या नहीं। तुमने ज्यादा ही पी ली है। एमिर से दूर रहो, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। बस बहुत हुआ। तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी फेरिया, ये कभी मत भूलना।
ऐसे क्या देख रही हैं मिसेस सोफी? कुछ नहीं, मैं बस देख रही थी। तुम्हारे बाल काफी खूबसूरत हैं। मेरे बाल? शुक्रिया। खूबसूरत बिल्कुल नहीं है, बस लंबे हैं। सच में बहुत लंबे हैं। हाँ वो तो है, वैसे कभी काटती नहीं, मेरे पति को ऐसे ही पसंद है ना, इसलिए। ये हवा की वजह से है, मैंने दरवाजे खुले छोड़ दिए थे। आपको खाना पसंद नहीं आया? आपने कुछ कहा नहीं उस बारे में? हाँ, खाना बहुत ही लजीज था। मैं इसे कैसे कहूँ? तुमने बड़े प्यार से इसे बनाया है। हाँ, ये तो सच है। आप भाषा अच्छे से बोल लेती हैं, बहुत शुद्ध भाषा बोलती हैं आप। मेरे पिता ने मुझे सिखाया। सही कहा, आपके पिता। उम्मीद है वो जिंदा है? वो है। अच्छा, पर आप तो यहाँ रहती, वो कहाँ है? मेरे पिता हमेशा से यहीं आना चाहते थे, तरसते थे, उनका मन हमेशा यहीं था। हाँ, मन का ऐसा ही है, खास करके आपके गांव के लिए तरसता मुश्किल होता है। मैं आ गया हूँ। जहरा, फेरिहा,